हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आज भी वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और आज ही क्यों, पिछले 2 दिन ऑलमोस्ट, या लास्ट लास्ट जब मैंने वीडियो बनाया था तो वो एक्चुअली मैंने अपने कंपनी के लैपटॉप से बनाया हुआ था और उसको मैंने फ़ोन से रिकॉर्ड करके डाला था। तो आई थिंक किसी को पसंद नहीं आया, लग रहा है किसी ने वीडियो नहीं देखा। और ऑब्वियसली कोई नहीं देखेगा, बहुत वियर्ड सा था, साउंड वगैरह भी ठीक नहीं था। तो मेरा लैपटॉप अभी भी नहीं बना, इसीलिए मैं अभी भी ट्रेड नहीं कर पाया। तो जो आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये एक फ्रेंड के लैपटॉप में है, और मोस्ट प्रोबेबली मैं इसी में ट्रेड करूँगा अभी कुछ ही दिन के लिए। टेम्पोररीली मैंने रखा हुआ है, अभी मुझे नया लैपटॉप लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा टेक्नीशियन जो था उसने हाथ खड़ा कर दिया। उसने बोला ये लैपटॉप नहीं बन सकता। तो मेरा पुराना लैपटॉप काफ़ी टाइम हो गया था, 6-7 साल हो गया। तो अभी मुझे नया लेना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा सा, तब तक जब तक मैं नया देखता हूँ इसको, मैं इसमें ट्रेड करूँगा। तो मोस्ट प्रोबेबली कल से मैं रिकॉर्डेड वीडियोस डालूँगा। अभी दोनों के दोनों दिन अच्छे थे, कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा था। कल मुझे 2,000 के अराउंड प्रॉफिट हुआ था, आज मुझे 3,000 हुआ है। तो 2 दिनों में 5,000 निकला हुआ है। अच्छा, बट मैं दोनों दिन रिकॉर्ड नहीं कर पाया। हाँ, ऑल मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ जो मैं रेगुलरली सोच रहा था, मतलब कि प्रॉपर तरीके से। अभी मैं फिर भटक रहा हूँ, काफ़ी इधर उधर ट्राई कर रहा हूँ, एक चीज़ पे टिका नहीं हूँ, बट स्टिल रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो कन्फ्यूज़न तो है, मतलब एक फ्लूक की तरह से लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ बहुत प्लान किया था और वो हो रहा है। ट्रेड तो प्लान से हो रहा है, बट जो एग्जैक्ट सिनेरियो की मैं सोच के आऊँगा कि कितने ट्रेड लूँगा, कौन से मोमेंट पे ट्रेड लूँगा, क्या सिनेरियो देख के, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है अभी। फिर भी क्या कर सकते हैं, अभी ऐसे ये सब तो चलता रहेगा जब तक आपको एक एज नहीं मिल जाता कि क्या कंटिन्यू करना है। और दूसरी बात ये, जब निफ्टी में आज एक्सपायरी था दोनों का, निफ्टी बैंक निफ्टी का, और ये जब बहुत तेज़ी से फॉल आया था 230 पे, 215 पे, तो मैं लंच कर रहा था, मैंने देखा था, मैं समझ गया था कि यहाँ से फॉल होने वाला है। मैंने सोचा भी था कि 25,950 का जो उसमें पुट था, उस समय ये 10 रुपये के आसपास चल रहा था, और मुझे लगा था 40-50 रुपये तो कम से कम जाने वाला है। मैंने सोचा बाई करूं, बट देख ही रहा था मैं, देखते देखते ये 20-22 चला गया था। तो फिर मैंने इसको इग्नोर किया, और उसके बाद से मार्केट, पता नहीं मैं कहीं बिजी हो गया, क्या किया, मेरा ध्यान ही नहीं आया इस पे, मैं ओपन ही नहीं किया, क्योंकि ये प्रॉफिट तो मेरा मॉर्निंग में ही हो चुका था। तो मैंने मिस कर दिया, और जब मैं बाद में देख रहा हूँ 2-3 घंटे बाद, तो क्या गजब का वो गया था। ये वापस से 10 रुपये पे आया था, और 10 से सीधे 80-90 रुपये तक गया था। तो ये आता रहता है जब भी एक्सपायरी होता है, और मोस्टली जब निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी सेम डे होता है, उस दिन तो डेफिनेटली ऐसे स्पाइक्स लगते हैं कि 10 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये जाता है। तो कोई बात नहीं, ये सब तो तुक्के वाली चीज़ थी, कभी लग सकती है कभी नहीं। तो ये तो मेरा ट्रेड नहीं बना। जो मेरा ट्रेड बना वो था, काफ़ी अलग अलग ट्रेड थे। ये दिख रहा होगा यहाँ 700 का प्रॉफिट है, ये फिर 200 का एक लॉस हुआ था। ये लॉस नहीं होना चाहिए था, ये पता नहीं कुछ ग्लिच था या क्या था, समझ ही नहीं पाया मैं 400 प्रॉफिट में था, बट मैं एग्जिट कर रहा था तो वो रिवर्स बाई हो गया, फिर लॉस होने लग गया, पता नहीं क्या क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये अच्छा प्रॉफिट हुआ, ये स्कैल्पिंग था, ये 2 लॉट में मैंने स्कैल्प किया था निफ्टी में। और ये एक लास्ट में बैंक निफ्टी में 2 लॉट में स्कैल्प था ये भी। तो ये सारे अच्छे अच्छे ट्रेड चले थे आज। एक दो में लॉस हुआ है, एक में लॉस हुआ है 651 का, 225 का, और सब में बाकी में प्रॉफिट हुआ है। तो ओवरऑल 3097 हुआ है। कल का भी मैं एक बार रिपोर्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये खोल के रखा हुआ है, स्टेटमेंट का जो आता है, तो इसको ओपन करते हैं। कल का मैं, ये देख लो, इस मंथ, ये सॉरी इस मंथ का नहीं है, ये पूरा Q3 का है, मतलब अक्टूबर से अभी तक का, अक्टूबर नवंबर तो मिला के अभी भी हम 22,000 रुपये लॉस नहीं है। आज 3,000 कवर हो गया, तो 19,000 हुआ होगा। तो इस मंथ का देखते हैं, इस मंथ भी लॉस में ही ऑलमोस्ट चल रहा है। पिछले मंथ बहुत बड़ा लॉस हुआ था, ऑलमोस्ट 17-18 हज़ार रुपये का, तो मैक्सिमम लॉस पिछले मंथ का ही है, इस मंथ का कम ही है। तो 1 से 24 तक का ही दिखाएगा, आज का तो नहीं होगा अपडेट। तो इसका भी देख लो, यहाँ पे 8,000 रुपये का लॉस चल रहा है, जिसमें से 2,000-2,500 रुपये तो टैक्स वगैरह है। तो 8,000 में से आज 3,000 तो कवर हो गया, तो मतलब अभी भी इस मंथ हम 5,000 रुपये लॉस में हैं। तो अभी 3 दिन और मार्केट का बचा हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्राई करूँगा कि 5,000 में से 2-3-4,000 और कवर हो जाए, ताकि मंथ में ओवरऑल या तो कॉस्ट टू कॉस्ट हो या फिर थोड़ा बहुत ग्रीन में हो, क्योंकि लॉस लगातार ही हो रहा है। तो देखते हैं, कल का मैं दिखा देता हूँ एक बार पीएनएल। ये मंडे का है, देख लो यहाँ मंडे 1,761 रुपये दिखा रहा है, तो ये ऑलमोस्ट 1,900 समथिंग हुआ था, 80-90 रुपये। तो 200-250 रुपये यहाँ पे टैक्स कटे हुए हैं। और बाकी तो ये पिछले वीक का पता ही है, एक दिन प्रॉफिट हुआ था, एक दिन मंडे फ्राइडे प्रॉफिट हुआ था, ये 3 दिन लगातार लॉस हुआ था। अभी हाँ, फिर से वही हुआ है, फिर से चलो 3 दिन से प्रॉफिट चल रहा है। ये फ्राइडे को प्रॉफिट हुआ था 1,000 रुपये का, उसमें से टैक्स काट के 940 आए। यहाँ 2,000 का हुआ था, यहाँ पे 3,000 हुआ है। तो पिछले 3 दिनों के अंदर 6,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये फ्लो में अगर 3 दिन और निकलता है, तो इस मंथ हम अच्छा क्लोज कर सकते हैं एटलीस्ट। पिछले मंथ का एक बार मैं दिखाता हूँ, पिछले मंथ बड़ा लॉस हुआ था। अभी पता नहीं क्या मैं ट्राई कर रहा था, उसके पहले सितंबर में मेरा कोई लॉस नहीं था, 200-300 रुपये के प्रॉफिट में क्लोज हुआ था, मतलब ओवरऑल कट पिट गया था सब।
बट अभी यहाँ फिर से लॉस हुआ है बहुत बड़ा, 15-16 हज़ार का लॉस हुआ था शायद लास्ट मंथ में। इसमें बहुत कुछ ट्राई कर रहा था और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं। तो ये 5,000 रुपये का जिस दिन हुआ था, ये 5,000 का दिख रहा है। ये मैं पूरा सोच के रखा था कि आज 5,000 का लॉस करूँगा। आज मैं बहुत कुछ ट्राई कर रहा था, अलग अलग चीज़ें, बहुत सारे इसमें प्रॉफिट भी हुए थे, बहुत सारे लॉसेस भी हुए थे। कुल मिला के 5,000 का लॉस हुआ था और ये 500 रुपये के अराउंड टैक्स कटा हुआ है, मतलब 4900 के अराउंड लॉस हुआ था। तो मैंने बहुत सारे ट्रेड लिए थे, बाकी दिन एवरेज था, छोटा बहुत 1,500-2,000 का प्रॉफिट होता था, थोड़ा बहुत। ये 4700 का एक दिन प्रॉफिट भी हुआ था एक्चुअली 5,000 का। तो इसीलिए 5,000 का लॉस लेने का मैंने सोचा भी था कि चलो एटलीस्ट उतना प्रॉफिट भी तो बनाया हुआ है एक दिन। ये 2600 देख लो, मंथ स्टार्ट हुआ था तो कितना अच्छा, 2600, 47 और 1400। और उसके बाद से जो लॉसेस स्टार्ट हुए, स्ट्रीक टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये 7 दिन लगातार, 1 2 3 4 5 6 7 दिन लगातार लॉस हुआ। फिर 8वें दिन मैंने छोटा सा प्रॉफिट लिया स्ट्रीक तोड़ने के लिए। फिर 1-2 दिन छुट्टी थी शायद, उसके बाद फिर से लॉसेस होने लग गया। तो ये मंथ बुरा गया था और ये अभी वाला मंथ स्टार्टिंग में बुरा गया था, अभी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है पिछले 8-10 दिन से। और अभी भी 5-6 हज़ार हम लॉस में हैं। तो कोई बात नहीं, कल से मैं अगर ट्रेडिंग वीडियोस लाइव डालने को ट्राई करूँगा। अभी मैंने इसमें सब सेटअप किया है, कैसे स्क्रीन रिकॉर्ड, ये साउंड वगैरह। तो कल से मिलते हैं, देखते हैं ट्रेडिंग में। अभी बस ये विनिंग स्ट्रीक अपना थोड़ा कंटिन्यू करना है। 3 दिन हुआ है, बट एक ही दुख है कि मैं कुछ बहुत अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि कल भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कल मैं क्या करूँगा। मैं मार्केट ओपन होने के बाद देखने जा रहा हूँ। आज पहला जो ये 700 रुपये का कहाँ गया, ये 600 रुपये का लॉस दिख रहा है ना, 651 का। इसमें यही बेवकूफ़ी किया था मैंने, यहाँ पे मुझे 1,000-1,100 का प्रॉफिट दिख रहा था। और फिर जब लॉस में जाने लग गया, नीचे की तरफ मार्केट घूमा, उसके बाद मैं कंफ्यूज था। मैं सोच रहा था कुछ आज नया ट्राई करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए। तो इसलिए मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था कि 6,000-1,100 का प्रॉफिट देखने के बाद मैं कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं लगाया हुआ था एसएल अपना। और वापस से आके जहाँ पे मेरा एसएल था इंडेक्स प्राइसेस पे, वो जाके ब्रेक किया। तो मुझे 650 के अराउंड लॉस दिखाया, तो ये मैं लेके निकल गया था। तो बहुत अलग अलग चीज़, जैसे मैं बीच में करने लग गया था कि 600-700 जाता था तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाता था। अब वो अब मैं भी छोड़ने वाला था, क्योंकि उससे बड़े प्रॉफिट नहीं हो पा रहे थे। बट वही होता है, कल अगर मैं ये सेम चीज़ कल करता तो मुझे बड़े प्रॉफिट होते, कि मैं लॉसेस बुक नहीं। कल मैं ऐसा हुआ था एक ट्रेड में कि 1,000 रुपये के अराउंड गया पहले प्रॉफिट में, उसके बाद कॉस्ट टू कॉस्ट गया और उसके बाद फिर 4-5 हज़ार रुपये तक का प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन मैं तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया था। तो आज मैंने कल का एक्सपीरियंस के बेसिस पे आज डिसाइड किया था कि मैं नहीं जा 1,000 रुपये 1,200 रुपये पे कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं आऊँगा। और आज क्या हुआ, आज 1,000 रुपये का प्रॉफिट दिखाया और ऐसा लेके चला गया। तो यही होता है मार्केट में यार, मतलब जब हम अपने कल के एक्सपीरियंस देखते हैं तो आज कुछ अलग हो जाता है उसके चक्कर में। तो इसीलिए एक फिक्स्ड चीज़ नहीं मिल रही मुझे कि मैं क्या करूं, किस तरह से ट्रेड करूं। ट्रेडिंग एंट्री का मुझे इश्यू नहीं है, मुझे पता है कि किस तरह से मार्केट मूव करता है, कैसे हम प्रॉफिट बना सकते हैं, मतलब ट्रेड लेने के बाद कैसे हम प्रॉफिट में जा सकते हैं। बट कितना दूर तक वो मार्केट जाएगा, कब बीच में कितना फ्लक्चुएशन लेगा, कितने बड़े बड़े पुल बैक्स लेगा, वो सब अभी जो भी है देखते हैं, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी तो मैं ट्राई मारे जा रहा हूँ कुछ ना कुछ, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस के चलते चलते। बस मैं चाहता हूँ कि मंथ एंड में मेरा कुछ अपना जाए ना, क्योंकि मज़ा तो बहुत आता है ट्रेडिंग सीखने में, करते रहने में। एक ही इश्यू होता है कि अगर मंथ के एंड में जैसे 12-14 हज़ार का लॉस हो जाए, तो ये देखो जैसे 14 हज़ार का लॉस था लास्ट मंथ में, वो बुरा लगता है। फिर अगर मैं दिन भर के 1 घंटे 1.5 घंटे देता हूँ, इतना मज़ा आता है सीखने में, करने में, ट्रेडिंग इतना इंटरेस्टिंग लगता है। उसके बाद मंथ एंड में मुझे कुछ भी नहीं मिला तब भी चलेगा, मुझे कोई पैसे कमाने का इतना जल्दबाजी नहीं है। पता है कि ट्रेडिंग एक बार कंट्रोल में आ गया, समझ आ गया कैसे ग्रो करना है अकाउंट, तो प्रॉफिट तो बन ही जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जो इम्पोर्टेंट है वो ये समझना है कि कैसे हम इसको सस्टेन कर सकते हैं एटलीस्ट। तो वही मैं कर रहा हूँ अभी, देखते हैं। अभी कल मैं ट्रेडिंग वीडियोस डालता हूँ, मतलब लाइव ट्रेडिंग वाले वीडियोस। आज तो हो नहीं पाया, आज बस मैं अपडेट दे रहा था कल और आज का। तो ये 2 दिन का अपडेट था, जो मेरे वीडियोस नहीं आए थे। उसके पहले के 5-6-8 दिन के लगातार वीडियोस आ रहे हैं। तो अभी कल से फिर से आएंगे, ठीक है। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।